दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हैं हम नेशनल हाईवे 58 पर, जो दिल्ली मेरठ होते हुए जाता है मुजफ्फरनगर तक। ये जोड़ता है हरिद्वार को देहरादून को। ये बहुत ही मुख्य हाईवे है जो दिल्ली को हरिद्वार और देहरादून से कनेक्ट करता है। इस वक्त इस हाईवे पर 260 करोड़ रुपए से कंस्ट्रक्शन के कुछ काम चल रहे हैं, जो कोरोना इफेक्ट के चलते बहुत बुरे ढंग से जिन पर असर पड़ा है और वो धीमे हैं। इस समय बहुत ही काम की रफ्तार धीमी है। ये हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल हाईवे 58 पर मेरठ में पलहेड़ा चौराहा, जहां पर एक फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुए। अगले 6 महीने भी कोई संभावना नहीं लग रही है, ग्राउंड पे जितना काम अधूरा पड़ा है, कि ये पूरा हो पाएगा। इस मेन हाईवे पर लाखों व्हीकल्स रोज गुजरते हैं। 2011 से यहाँ टोल कंपनी टोल वसूल रही है। लाखों वाहन चालकों को डेली यहाँ इस तरह से सर्विस लेन पर जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है। बीच का पूरा एरिया फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन के लिए घेर रखा हुआ है इन्होंने, और बड़ी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जुलाई 2020 के पहले तक, यानी कांवड़ यात्रा के पहले तक ये कंस्ट्रक्शन पूरा होना था, लेकिन कोरोना इफेक्ट के चलते नहीं हो सका है। अभी तक भी रिदम में नहीं आ सका है ये काम। बहुत ही मंद गति है, बहुत कम मजदूर लगे हुए हैं, और ये लगभग 260 करोड़ के काम सैंक्शन हुए थे इस हाईवे पर। चूँकि ये हाईवे का बड़ा हिस्सा इसके आसपास पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने लगी, इसके आसपास कॉलोनी ज़्यादा बसने लगी, तो कई जगह फ्लाईओवर, अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज प्लान हुए, सर्विस लेन प्लान हुई, और वो ये सारे काम मंजूर हुए लगातार लोगों के आंदोलनों के बाद। और ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस वक्त। ये दिखा रहे हैं हम आपको लोकेशन पलहेड़ा की, जो मोदीपुरम में है, और उसके पहले खिरवा बाईपास पर भी एक ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो भी अधूरा है। सुवार्थी यूनिवर्सिटी के सामने हालांकि फुट ओवर ब्रिज बन गया है, और कई जगह काम हैं जो अभी होने हैं। खड़ोली मस्जिद के पास 600 मीटर चौड़ीकरण का काम होना है। कंकरखेड़ा खिरवा बाईपास पर सर्विस लेन भी बननी है। जिटोली बाईपास पर सर्विस रोड बननी है, और सिवाया में फुट ओवर ब्रिज सर्विस रोड बननी है। खतौली बाईपास पर जंक्शन इम्प्रूवमेंट होना है। खतौली में कई काम होने हैं। खतौली बाईपास खत्म होने पर भैंसी के पास जंक्शन इम्प्रूवमेंट होना है। मुजफ्फरनगर में भी कई काम होने हैं इसमें, जिसमें रेलवे पुल के पास अप्रोच ओवर ब्रिज है, और पचेंडा मुजफ्फरनगर अंडरपास है। ये सारे काम अभी बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। NHAI का दावा है कि वो इस काम को दिसंबर 2020 तक पूरा कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी काम बहुत स्लो है। और अभी हम वापस टर्न हुए हैं मेरठ शहर की तरफ। इस पर आप देख सकते हैं, पहले हम मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहे थे, अब वापस मुड़े हैं। देखिए कितना काम अधूरा है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं रोड साइड में बैरिकेड भी ठीक ढंग से नहीं लगाए गए हैं। इनको सीखना चाहिए NCRTC वालों से, जो रैपिड ट्रेन का काम कर रहे हैं मेरठ से दिल्ली के बीच में। उनका काम इतना वेल मैनेज्ड और इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वो बाकायदा रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं उन्होंने, बीच के हिस्से को कवर करने के लिए बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए हैं, जिससे सेफ्टी बनी रहती है और एक्सीडेंट्स की संभावना कम होती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी एक समय में अच्छी एजेंसी माना जाता था कंस्ट्रक्शन के मामले में, लेकिन हाल के दिनों में मेरठ में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी अव्यवस्थाएं हैं। परतापुर इंटरचेंज पर जहां NH 58 और मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का लिंक होना है, वहां पिछले 1.5-2 साल से लोग मुसीबतें झेल रहे हैं। यू टर्न नहीं बनाए गए हैं वहाँ अच्छे ढंग से, वहाँ रिफ्लेक्टर्स नहीं है, साइन बोर्ड नहीं है प्रॉपर तरीके से। रात में तो दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है ज़बरदस्त यहाँ पर। और ये पलहेड़ा में जो काम चल रहा है, पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ लोग, स्थानीय लोग समस्याएं झेल रहे हैं, जो आसपास की कॉलोनीज के लोग हैं, और इस हाईवे से गुजरने वाले लाखों लोग प्रॉब्लम में हैं। लेकिन काम की गति बेहद धीमी है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, रिफ्लेक्टर्स नहीं लगाए गए हैं, इंडिकेटर्स ठीक से नहीं लगाए हैं। और देखिए किस तरह की घटिया बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अपने कुछ अधिकारियों की टीम भेज करके NCRTC के काम को देखना चाहिए कि कितना बेहतर ढंग से वो काम कर रहे हैं, और उनके काम के तौर तरीकों को एडॉप्ट करके अपने आप को अपडेट करना चाहिए, ताकि लोगों को कंस्ट्रक्शन के वक्त में कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कम से कम दुर्घटनाएं हो। तो हम वापस लौट रहे हैं मेरठ शहर की तरफ, और ये देखिए
बीकानेर वाला के पास जो फ्लाईओवर है वहाँ इस समय आ गए हैं। ये मैंने सर्विस लेन पर ले लिया है अपनी गाड़ी को, क्योंकि मुझे मेरठ शहर के अंदर जाना है। तो हम आपको दिखाते रहेंगे लाइव रिपोर्ट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नया वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिल सकें। अपना ख्याल